Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss amoeboid movements. First of all, ये देखिए यहाँ पे मैंने अमीबा की स्ट्रक्चर ड्रॉ की है। इसमें जो सबसे आउटर मेम्ब्रेन है दैट इज़ सेल मेम्ब्रेन ऑफ अमीबा। इसी के अंदर साइटोप्लाज्म होता है जिसमें आप प्लाज्मा जेल, प्लाज्मोसोल, वाटर वैक्यूल्स, न्यूक्लियस, सीरोइड, फूड वैक्यूल्स जैसी बहुत सी स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हो। ओके, अमीबॉइड जो मूवमेंट है वो आप कहाँ कहाँ देख सकते हो? सो इट कैन बी सीन इन अमीबा लाइमैक्स। अमीबा लाइमैक्स एक स्पीसीज है। ओके, अमीबा लाइमैक्स के अलावा इसको आप अमीबोसाइट्स और वाइट ब्लड कॉर्प्यूसेल्स यानी WBC ऑफ ह्यूमन में भी देख सकते हो। क्या? अमीबॉइड मूवमेंट। ओके, अब जो अमीबॉइड मूवमेंट के लिए जो रेस्पॉन्सिबल स्ट्रक्चर है वो होती है स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया जो कि एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर है। कैसे फॉर्मेशन होता है स्यूडोपोडिया का? तो आप लोगों को ये बात ध्यान में रखनी है कि एक्सटेंशन अराइज फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म से क्या होगा? एक एक्सटेंशन अराइज होगा जिसे ही हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं, जिसका मेन फंक्शन क्या है? अब अमीबॉइड मूवमेंट जब भी किसी ऑर्गेनिज्म में हो रही है तो इसका मेन फंक्शन क्या होगा? एक तो ये ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट यानी कि उसके लोकोमोशन में हेल्प करेगा। सेकेंडली ये उसके कलेक्शन ऑफ फूड में हेल्प करता है। ओके, अब कुछ थ्योरीज हैं जो कि अमीबॉइड मूवमेंट को क्लैरिफाई करती हैं। डिफरेंट टाइम पे अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरीज दी हैं। यहाँ पे हम कुछ थ्योरीज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन हाइड्रोलिक थ्योरी, जो कि दी गई थी शुल्स के द्वारा। इट इज़ गिवन बाय शुल्स। इसमें क्या होता है? एक्टोप्लाज्म कॉन्ट्रैक्ट होके आ जाता है पोस्टीरियर एंड पे, जिसकी वजह से जो प्रोटोप्लाज्मिक करंट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होता है, और इसी के साथ एंडोप्लाज्म भी क्या करेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, जिससे बल्ज बनता है। उसे ही हम स्यूडोपोडिया या फॉल्स फीट बोल देते हैं। ओके, नेक्स्ट इज रोलिंग मूवमेंट थ्योरी दैट इज गिवन बाय जेनिंग्स। रोलिंग मूवमेंट में क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ अमीबा टेक प्लेस बाय द मूवमेंट ऑफ बॉडी सरफेस। इसमें अमीबा का जो बॉडी सरफेस है वो मूव करता है, रोल करता है। ओके, इसमें क्या होता है? अमीबा की बॉडी के किसी एक पार्ट पे कार्बन का डॉट लगा दिया जाता है। थोड़े टाइम बाद ऑब्जर्व करते हैं तो वो कार्बन का डॉट का डायरेक्शन आपको अलग डायरेक्शन में मिलेगा, जिससे आपको पता लग जाता है कि अमीबा ने रोलिंग मूवमेंट किया है। ओके, थर्ड इज वॉकिंग मूवमेंट थ्योरी। इट इज़ प्रपोज्ड बाय डेलिंजर। ड्यूरिंग लोकोमोशन द मेन पार्ट ऑफ बॉडी रिमेन्स लिफ्टेड। जब भी अमीबा वॉकिंग मूवमेंट लोकोमोशन में है तो उसका जो मेन पार्ट है बॉडी का वो लिफ्टेड रहेगा, यानी उठा हुआ रहेगा सबस्ट्रेटम से। सबस्ट्रेटम मतलब कोई भी आधार। दैट इज सपोर्टेड बाय फॉल्स फीट। अब जैसे हम लोग भी चलते हैं, जब हम लोग चलेंगे तो हमारा एक पैर हवा में होता है, एक पैर ज़मीन पे। ऐसे ही अमीबा का जो बाकी बॉडी सरफेस है वो तो सबस्ट्रेटम से अलग रहेगा, यानी कि लिफ्टेड रहेगा, और सपोर्ट करने के लिए उसका फॉल्स फीट या स्यूडोपोडिया होता है। यही है वॉकिंग मूवमेंट थ्योरी। अब लास्ट जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट भी है इज सोल जेल थ्योरी। इट इज़ गिवन बाय हाइमन। ये हाइमन ने दी थी। इसमें क्या होता है? प्लाज्मा लेमा जो होता है अमीबा का, उसमें कुछ अडेसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अडेसिव मतलब सरफेस से चिपकने वाली। तो अडेसिव प्रॉपर्टीज़ के कारण जो अमीबा है वो सबस्ट्रेटम के साथ चिपक जाता है। ओके, अटैच हो जाता है। प्लाज्मा जेल जो है सोलेशन के कारण अलग होने लगता है। जैसे कि आप पीछे पिक्चर में देख सकते हो, मैंने आउटलाइन के अंदर प्लाज्मा जेल लिखा हुआ है ना। प्लाज्मोसोल के सोलेशन की वजह से, यानी कि इसके अंदर क्या होता है? सोलेशन की प्रोसेस चल रही है, जिसकी वजह से ये कॉर्नर्स पे प्लाज्मा जेल है ये वीक होके ब्रेक होने लगता है। समझ में आ गया? जैसे ही वो ब्रेक होने लगता है सेंट्रल प्लाज्मोसोल फ्लो फॉरवर्ड, जिससे जो प्लाज्मोसोल है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगता है और वहाँ पे एक बल्ज बन जाता है। इसी बल्ज से स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है। ओके,
ये थी सोल जेल थ्योरी। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू।